गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके सामने हम हाजिर हैं आपकी पोएट्री की चैप्टर नंबर 2 फायर एंड आइस की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले बेटा हम आपको बता दें कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और क्लास 10th के जितने भी बच्चे होंगे उन तक भी शेयर जरूर कर देंगे। और बेटा, कॉपी किताब आप लेकर बैठेंगे, हम एक एक वर्ड मीनिंग को बताते हुए चलेंगे। जो आपको वर्ड मीनिंग हार्ड लगेगी आप वो अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। उस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले बेटा हम आपको ये बता दें कि मैंने अपने इस चैनल पे 6 से लेकर 10 तक के सेंट्रल आइडिया को ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और चैप्टर फर्स्ट है डेस्ट ऑफ स्नो की हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले आइए इसकी समरी थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है बेटा आग, यानी इसका यहाँ ये मतलब बेटा कि जिस तरह से पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि ये पृथ्वी क्या होगी, पूरी तरह से जलने लगेगी और आग से कारण क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ कविता में इस आग का शाब्दिक अर्थ यानी वास्तविक अर्थ डिजायर से लिया गया है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। ठीक है बेटा, डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा है। यानी मनुष्य जो है, मनुष्य की इच्छाओं क्या है? अनंत है। यानी मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। दिन प्रतिदिन मनुष्य की इच्छा क्या होती है? बढ़ती जाती हैं। यानी जैसी ही मनुष्य की एक इच्छाएं पूरी होती हैं, उसके अंदर दूसरी इच्छा को पाने की क्या होती है? जाग जाती है। यानी जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास यदि एक छोटा सा साइकिल है तो क्या सोचेगा, कल मेरे पास दो पहिए गाड़ी हो जाए। यदि गाड़ी हो जाएगा तो क्या सोचेगा, फोर व्हीलर हो जाए। या दिन प्रतिदिन उसके पास जैसे ही एक पूरा होगा, दूसरे पाने की जो लालसा हो या लालच होगी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो डिजायर ही एक ऐसा माध्यम होगा जो क्या करेगा, इस संसार को समाप्त करने में मदद करेगा। यानी इस संसार क्या होगा, इस डिजायर या इच्छा से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ क्या है? आइस। आइस का मतलब होता है बेटा बर्फ। बर्फ का मतलब यहाँ से क्या क्यों लिया गया है कि जो ग्लेशियरों में बर्फ, पानी जो बर्फ के रूप में जमा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि उस ग्लेशियरों से निकले हुए पानियों से वो जो शहरें और ज़मीन है वो क्या होंगे, पूरी तरह से डूब जाएंगे और ये क्या होगा, जो संसार है, जो पूरी ज़मीनें हैं पृथ्वी, उस पानी के अंदर क्या होगी, चली जाएंगी और ये संसार पानी से या कहें तो बर्फ से नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात बेटा, यहाँ बर्फ का शाब्दिक अर्थ किससे लिया गया है? हेट से, यानी घृणा से। आज के इस युग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरक्की या प्रोग्रेस या विकास को देखना नहीं चाहता। यानी यदि वो व्यक्ति, अगला व्यक्ति विकास कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उससे क्या होगा, देखकर चलने लगा, उसके बारे में बुरा सोचेगा। भले व्यक्ति आपके लिए कितना ईमानदार हो, कितना फेथफुल हो, उस पर ध्यान देना नहीं सोचेगा, हमेशा उसकी बुराइयों करना चाहेगा। जैसा कि अब आप आजकल आप देखते हैं कि एक देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है। अभी विश्व युद्ध जो हुए थे और ये जो आक्रमण अभी आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन में भी चल रहे हैं बेटा, तो ये सब क्या है? एक घृणा, मतलब एक देश किसी दूसरे देश की विकास या दूसरे देश को क्या कर रहा है, सुखी नहीं देख सकता। तो ये जो घृणा ही है, ये हमारे संसार को क्या करेगी, एक दिन पूरी तरह से समाप्त कर देगी। तो ये था बेटा हमारे ये इस पार्ट का समरी था, थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। आइए देखते हैं। एक ये हिंदी एक्सप्लेनेशन बेटा बहुत छोटा है और आपको इसे पढ़ने के बाद आपको गारंटी याद हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा। आइए चलते हैं। सम से, कुछ कहते हैं, द वर्ड में संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन फायर में आग से। सम से, कुछ कहते हैं, द वर्ल्ड में संसार विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन फायर में आग से। यानी कुछ लोगों का यह मानना है कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगी। सम से, कुछ कहते हैं, इन आइस में, बर्फ से। कुछ लोगों का ये मानना है कि यह संसार बर्फ से समाप्त हो जाएगी। यानी सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ये मानना है या कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगी। सम से, इन आइस। कुछ लोग कहते हैं बर्फ से नष्ट हो जाएगी। यानी अगर हम पूरा मिलाकर बोले बेटा, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार बर्फ से, तथा कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है,
आई होल्ड विद दोस्त, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हु फेवर फायर, जो आग के समर्थन में हैं। क्या? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोस्त, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। ठीक है, आइए अब अपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं बेटा। बट मिस लेकिन इफ इट हैज़ टू प्रेस मिस नष्ट होना, ट्वाइस मिस दोबारा, यदि ये संसार यदि दोबारा से नष्ट होता है। आई थिंक आई नो इनफ टू इट, जहाँ मैं घृणा के बारे में जहाँ जितना जानता हूँ, यानी मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में जितना जानता हूँ, टू से कहता हूँ, दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन में नष्ट होने के लिए या बर्बाद होने के लिए। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यह कहने के लिए, डिस्ट्रक्शन मीन्स बर्बादी के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस क्या है? ज़्यादा है। एंड वुड सफिसेस, और पर्याप्त होगा। बट इफ इट हैज़ टू प्रेस ट्वाइस, लेकिन यदि यह दोबारा से नष्ट होता है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ टू हेट, जहाँ तक मैं घृणा के बारे में जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन मीन्स नष्ट होने के लिए। आइस इज आल्सो ग्रेट, जो घृणा है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। एंड वुड सफिस मीन्स पर्याप्त होगी। यानी इनका ये कहना है कि यदि ये संसार दोबारा से नष्ट होता है, तो जहाँ तक मैं घृणाओं को बारे में जानता हूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि ये जो घृणा है, ये संसार को नष्ट करने के लिए ज़्यादा और पर्याप्त होगी। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार बर्फ से नष्ट होगी। तो अब यहाँ हम इसके शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे? कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार इच्छाओं से नष्ट हो जाएगी, तथा कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार बर्फ यानी घृणा से नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोस्त, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। अगला क्या बेटा? बट इफ इट हैज़ टू प्रेस ट्वाइस, लेकिन यदि ये संसार दोबारा से यदि नष्ट होता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ टू इट, और जो मैं घृणा के बारे में जहाँ तक जानता हूँ, टू से कह सकता हूँ, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन में नष्ट होना या बर्बाद होना। आइस इज आल्सो ग्रेट, या जहाँ तक मैं घृणाओं के बारे में जानता हूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि बर्फ इसके लिए क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंड वुड सफिस, और पर्याप्त होगा। किसके कहने का मतलब बेटा? कि यदि उनका ये कहना है कि यदि ये संसार यदि दोबारा से नष्ट होता है, तो जहाँ तक ये घृणा के बारे में जानते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये संसार घृणाओं के से नष्ट होने के लिए ज़्यादा और पर्याप्त होगा। क्या? यदि ये संसार दोबारा से नष्ट होता है, तो ये संसार को नष्ट करने के लिए ये घृणा ज़्यादा और पर्याप्त होगा। तो ये बेटा हमारा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ समाप्त होता है। आइए हम अपने चलते हैं छोटे से मोटिवेशन क्वेट्स की तरफ। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम पे कदम मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। हमारे कहने का मतलब बेटा कि यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत को पाने के लिए आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। कभी आपके पढ़ने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी समस्या आएंगी। तो उस समस्याओं को पार करते हुए आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लगे रहिए, बने रहिएगा आप इस, ठीक है। आप में आशीर्वाद आपके साथ है, आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी होंगे, उन तक ये वीडियो हमारा जरूर शेयर करेंगे। यदि बेटा ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग और इजी वे में एक्सप्लेनेशन और तथा सेंट्रल आइडिया को पाने के लिए हम बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। यदि इस वीडियो से रिलेटेड या आपकी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी बेटा, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए आप बनी रहिएगा हमारी इसी तरह यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्ते, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।